अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पसमानदा कबाइल की फलाह व बहबूद के लिए जामा पॉलिसी बनाई जाए। शेड्यूल्ड ट्राइब तरमीमी बिल मबाहिस के दौरान हुसनैन मसूदी का हुकूमत से मुतालबा। मरकजी ट्रेड यूनियंस की आज से 2 रोज़ा हड़ताल का आगाज। बैंक और ट्रांसपोर्ट खिदमात बंद। कई शहरों में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे फी लीटर मजीद हुआ महंगा। सार्फिन में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाई जा रही है शदीद बरहमी। कश्मीर में मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात से वाबस्ता मुलाजिमीन के एहतजाज। दीरीना मुतालबात पूरी करने हुकूमत पर दिया गया जोर। शोपियान में फोर्सेस ने की कार्रवाई। मुबैना तौर पर 2 लश्कर के अस्करियत पसंद गिरफ्तार। हथियार बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। ऑटो में पिछली सीट पर बैठे मुसाफिर बाहर से साफ नजर आने चाहिए। कोई रुकावट ना रखी जाए। श्रीनगर पुलिस की ऑटो ड्राइवर्स को हिदायत जारी। सऊदी अरब में कुलगाम का रहने वाला नौजवान इंजीनियर दिल का दौरा पड़ने से हुआ फौत। कश्मीर के 2 इलाकों में नौजवानों की मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। राजौरी में मुसाफिर बरदार बस पलट गई। 50 से ज्यादा मुसाफिर हुए हैं जख्मी। 6 की हालत बताई जा रही है नाजुक। उम्रा के ख्वाहिशमंदों को अब वीजा ऑनलाइन होगा फराहम। सऊदी हुकाम का ऐलान। बेशतर कोविड पाबंदियां कर दी गई हैं खत्म। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब में डाकलोम कम्युनिटी को भी शामिल करने का हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया है। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो सिर्फ रस्मी तौर पर कानून साजी नहीं बल्कि इसको अमली जामा पहनाए। उन्होंने कहा कि नाइंसाफी के खात्मे के लिए उठाए जाने वाले कदम का खैर मकदम होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने लोकसभा में खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के कबायली तबकात के लिए एक जामा पॉलिसी बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। हसनैन मसूदी ने तालीम, रोजगार, रिहाइश के बशमूल दीगर कई एक बुनियादी मसाइल का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के कबायली तबकात की पसमानदगी को दूर करने और उनकी फलाह व बहबूद के लिए एक जामा पॉलिसी तैयार करने की हुकूमत पर जोर दिया है। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल तबकात के बुनियादी मसाइल को हल करने और उनकी फलाह व बहबूद की तरफ तवज्जो देने हुकूमत पर जोर दिया गया है। हसनैन मसूदी ने आईनी शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2022 पर बहस में हिस्सा लेते हुए पसमानदा कबाइल की फहरिस्त में मजीद जुमराजात के इजाफे का खैर मकदम किया है। लेकिन साथ ही इन्होंने कहा कि सिर्फ कबायली तबकात को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने से पसमानदा और पिछड़े हुए तबकात को फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसको रस्मी तौर पर नहीं बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर अमली जामा पहनाने की अशद ज़रूरत है। श्री हसनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा। गवर्नमेंट का मंशा है कि एक अमेंडमेंट की जाए, तरमीम की जाए, जो ऑर्डर है शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर, और दारुलूम नाम की एक जाति है उसको शामिल किया जाए इस फहरिस्त में। तो
हर कोई कदम जो उठाया जाए नाइंसाफ़ी दूर करने के लिए तो उसकी सराहना करनी चाहिए, और ये भी ऐसा ही कदम है। लेकिन क्या ये खुद में एक लक्ष्य है, खुद में ये एक एंड है? इज इट एंड इन इटसेल्फ? आपने सिंपली किसी को नॉमिनेट किया, किसी को इंक्लूड किया, इज दैट एंड इन इटसेल्फ? होता क्या है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसे जो ऑनरेबल मेंबर्स है उन्होंने पूरा वजाहत के साथ कहा कि ये कि हम कुछ जो करना चाहिए उनकी बेहतरी के लिए, बहबूद के लिए, वो नहीं कर रहे। तो महज है कि रस्म हो जाती है, फॉर्मेलिटी हो जाती है, आज आपने इंक्लूड किया, ये पहली बात है। तो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाइए। अब देखिए जम्मू कश्मीर में इस साल आपने जम्मू कश्मीर की सैर की, सभी ने मिनिस्टर साहिबान आ गए, तो जम्मू से कोई 5 लाख से ज़्यादा की ट्राइबल आबादी बकरवाल और गुजर अपना लाइव स्टॉक लेकर कश्मीर के पहाड़ों में जाते हैं 6 महीने के लिए। आपने देखा होगा सोनमर्ग से ऊपर वाला इलाका जहाँ सैर के लिए गए, पहलगाम से ऊपर वाला इलाका, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और गंडोला जो गुलमर्ग है उससे आगे वाला इलाका, वहाँ ये अपना जो माल मवेशी लेकर लाइव स्टॉक लेकर आते हैं। अब इनके लिए नहीं कोई तालीम, उनके बच्चों के लिए नहीं कोई तालीम का इंतज़ाम, अगर इंतज़ाम है तो वो टेम्प्रेरी इंतज़ाम है, और जो भी टीचर रहे वो सीजनल है, उनके बाद उनकी छुट्टी की जाती है और अगले सीज़न में आधा सीज़न ख़त्म हो जाता है वो टीचर ढूंढने में। और जहाँ पर जो बड़ी एक एम्बिशियस प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर का उज्ज्वला योजना, और जो हमारी बहनें हैं इस कम्युनिटी से, उनको वो जो LPG सिलेंडर से वो मैसर ही नहीं कहीं वहाँ पर जो इनकी चरागाहें हैं उन पर कहीं पर व्यवस्था है कि ताकि उनको ये डिलीवरी इसकी हो जाए और वो बच्चे, क्योंकि वही ज़्यादातर उनको ही इन जंगलों में जो कुकिंग वगैरह का काम करना होता है वही LPG के बगैर, और वो सारे जो मुज़र असरात हैं उसके वो उनको सहने पड़ते हैं। तो और इसी तरह ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन की कोई इनके बच्चों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक ऐसा प्रयास कीजिए ना कि आप स्मार्टफोन इन बच्चों की एक गिनती करा के उनको हर एक स्कूल में पहले इनके जो टीचर्स हैं उनको परमानेंट कीजिए, उनको इंटीग्रेट कीजिए। तीसरी बात यह है कि जनाब जो तरक्की की दौड़ में इनको शामिल करना है, प्रयास तो यही है ना, इस कदम का मकसद ये है कि इनको भी वो लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड कीजिए और तरक्की की दौड़ में शामिल कीजिए जो डिसएम्पावर्ड है। तो इनके लिए जो रोज़गार के मामले हैं उनमें ध्यान दीजिएगा। अभी जोजिला टनल बन रहा है, लेकिन जो ट्राइबल आबादी वहाँ की है, लोकल आबादी है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए ताकि उनको ज़्यादा अवसर मिले। और इसी एक और बात है, हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि ट्राइबल को हमेशा जंगल में ही रखना है। जो ही ये जंगल से बाहर हुआ वो सारी जो इसकी असुविधाएं हैं इन कम्युनिटी से उनको दूर किया जाएगा। उनको कोई हक नहीं है शहरों में या नीम शहरी इलाकों में रहने का। जम्मू कश्मीर ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में एहतजाज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पसमानदा और पिछड़े हुए तबकात के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुजाहरा के सरबराही करने वाले नुमाइंदे ने कहा कि खुद मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया था कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद हमसे जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाएगा। आज बरखिलाफ हमारे साथ हुकूमती पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में ओबीसीज़ को जो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं वही जम्मू कश्मीर के पसमानदा पिछड़े हुए तबकात को भी फराहम किए जाए। अभी नहीं, कुछ नहीं करना, आपको खैर सब ऐसे रहो। जी, हम JNK ओबीसीज यूनाइटेड फ्रंट है। इसमें बहुत सारी जो ओबीसी से रिलेटेड अलग अलग जातियों के जो एसोसिएशंस है उनका फ्रंट हमने बनाया हुआ है। आपको याद होगा कि 18 नवंबर को भी हमने यहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट किया था बड़ा पीसफुल, जिसमें हम ये बता दिए थे कि अमित शाह जी ने बहुत ही बड़े अच्छे ताकत से आर्टिकल 370 हटा दिया और ये बोल दिया कि जम्मू कश्मीर को हम मुल्क जैसा बनाना चाहते हैं। डेवलपमेंट के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार थी। तो उसके बाद से हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में 27% जो है रिजर्वेशन दिया जाता है सारी ओबीसी कम्युनिटीज़ को। एक जम्मू कश्मीर है जहाँ पे हमारी पिछली सरकारों ने हमें 2% रखा था और मरमू जी ने, गवर्नर साहब जो थे, उन्हें 4% कर दिया। लेकिन कि ये 27% के जो हम होप में थे कि ये 27% करेंगे, पिछड़ा तबका हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई है, इन लोगों ने बड़ी ठगी की है हमारे साथ 17 साल। इन लोगों ने हमारे साथ उम्मीद बढ़ाई थी। हम ये भी देख लिए कि इन्होंने 27 पार्लियामेंट मेंबर्स को लाया मोदी जी ने और उनको वजारतें दी ताकि ओबीसी कम्युनिटीज को आगे लिया जाए। तो हम ये मोदी जी से पूछते हैं, हमें आप पे भरोसा था
अमित शाह जी, हमें आप पे भरोसा था कि आप ओबीसी को यहाँ पे जो है अपना हक दोगे, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है वही रिजर्वेशन हमें यही मिलेगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हम रिसेंटली उनके लीडर जो यहाँ पे है पार्टी के, हम कोल साहब से, अशोक कोल जी से मिले और रविंद्र रैना जी से मिले, उन्होंने भी बता दिया कि हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हम भी देख रहे हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी हमें वादा दें और कुछ ना करें, जिस तरह हमारे साथ 70 साल से होता आया है। क्या है आपका मुतालबा? हमारा ये कि फटाफट ये जो है, जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का मंडल कमीशन पे 1992 का, वो जल्द जल्द यहाँ पे लागू किया जाए। देखिए, हम मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम मासूम लोग हैं। हमें मजबूर न करें कि हम बच्चे, फैमिली, औरतें लेके रोड पे आए और एक तहरीक चला देंगे कि ये सब लोग हमें झूठ बता रहे हैं, हमसे दगाबाजी की जा रही है। हम इनको कहते हैं कि देखिए, हम बड़े अदब से और बड़े तमीज से और बड़े प्यार से बता रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा आईनी हक है, हमें दे दीजिए। सर, क्या आप ये 4% से 27% चाहते हैं? ऑफ कोर्स, जो पूरे देश में जैसे चल रहा है, ये मेरी उम्मीद अमित शाह जी और मोदी जी से अपील है, जैसे आप पूरे मुल्क में चला रहे हो ओबीसी के लिए, वैसे यहाँ पे भी किया जाए। हम कुछ डिफरेंट नहीं मांग रहे। थैंक यू। श्रीनगर में आज पीडीपी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद किया गया है। पार्टी कन्वेंशन में पार्टी के नायब सदर अब्दुर्रहमान वेरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हिंजुरा के बशमूल दीगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर पीडीपी के खातून लीडर ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि जो पंडित खानदान माइग्रेशन कर गए हैं वो कश्मीर वापस आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतनाज़ा कश्मीर फाइल्स की रिलीज पर सवाल उठाया। कहा कि दरअसल कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंडितों को डराया जा रहा है और कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वोट मैं बीजेपी को दूंगा। बोला कि आपको तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है के टाइम में भी आपको बहुत परेशानी हुई है, तो बीजेपी को क्यों वोट दोगे? कोशिश है हमारी, जो मुस्लिम मेजॉरिटी है यहाँ की, जो हमारे पंडित बरादरी यहाँ से चली गई है, हमारी ये कोशिश है कि हम भाईचारे से अपने घरों में वो आए, बसें, अगर उनकी ज़मीन है यहाँ पे तो। मगर सडनली आप ये देखिए, इसकी कश्मीर फाइल्स आ जाती है, क्या वजह है? हमें ये खुद सोचना चाहिए कि कश्मीर फाइल्स पे ऑल ऑफ ए सडन एक फिल्म बनती है, इसके क्या वजूहात है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित, जिसका यहाँ पे हक है, जिसका यहाँ पे ज़मीन है, जिसका ये आबाई वतन है, वो ना आए, कुछ और लोग आए जिनका यहाँ पे कोई हक नहीं है, ना कानूनी, ना आईनी, ना किसी कानून के तहत उनका यहाँ पे हक है। तो इनको इसलिए ये शायद कश्मीरी पंडित, जब ये उन्होंने ये सोचा कि अब हमें अपनी जगह जाना चाहिए, अपने घरों में बसना चाहिए, तो उनको ये शायद डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि नसा तुई गई जब न गाड़ी किया मुझे साथ तो ऐसे क्या भाई, मुझे साथ क्या हालात है। देखें, फिल्म इज़ इट इज़ अ फिक्शन फिल्म। ये हमें कश्मीरियों को बदनाम करने की एक कोशिश, एक साजिश, और हमें पंडित बरादरी से दोबारा दूर करने की एक कोशिश है, एक साजिश है। अभी आपने देखा बड़गाम में, अभी देखिए वो 2 भाई SPOs मारे गए, हमें ये भी नहीं पता चलता है कि मारे क्यों, इसका कसूर क्या था, क्या उन्हें मर गए। तो ये इसी वजह से जो यहाँ पे लाकानूनियत है, जो यहाँ पे कानून की बालादस्ती है, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो तरह फिक्र कौन दोए लगा, आप नेट खोलते हैं तो आप पे कानून लगता है, आप नेट खोलते हैं तो दोपहर दोहला कानून, शाम कानून। आप मुझे बताएं, आखिर ये कोशर गश को आखिर हमें जाना कहाँ है? सर छुपा के हमें जाना कहाँ है? देखिए, हमारे घरों में ठीक है, कुछ घर हैं हमारे जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह लगा है। अच्छा, मुझे लगता है उसमें भी फिर खतरा है, उसमें भी आने को खतरा है। तो सबकी प्रॉपर्टीज, इसका मतलब नहीं है इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत कोई भी बच पाएगा। मुझे लगता है ये जो 90s की सिचुएशन है, वो शायद हमारी जो ये है एडमिनिस्ट्रेशन, वो उस तरफ जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है के टाइम में भी आपको बहुत परेशानी हुई है, तो बीजेपी को क्यों वोट दोगे? बीजेपी ने 370 हटाया, अब हम वहां पे जमीन खरीद सकते हैं। अलबत्ता दपान बीजेपी जमीन खरीदूंगा मैं कश्मीर में। तो फिर मैं सोच रहा था किन किन ख्वाहिशातों का एक आर्मी बनाना चाहते हैं जो हमको सिर्फ। इसी दौरान श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर बांडीपुरा की पार्टी विमेंस विंग का एक इजलास मुनक़िद किया गया है। इजलास की सरबराही नेशनल कॉन्फ्रेंस विमेंस विंग की सरबराह शमीमा फिरदौस ने की है। आपको यहाँ की पूरा से
इतना अल्लाह भला हमने आज पहली बार देखा जो लेडीज हुई है हमारी। आज यहाँ पर हमारे पास आई है वुमेन्स भी प्रेजेंट, उसकी हिमायत करनी है, वो तब चलेगी जब आप चलोगे उसके साथ आपकी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक आलूसा है। जी ये बांडीपोरा से सभी जो ख़वातीन हैं यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। आज हमने उनका एक कन्वेंशन रखा है, तो अब देखते हैं ये भी अपने तौर तरीके से हमारे साथ बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। बहुत सारी ये जो गुजर बकरवाल जो है जिनकी दाग बेल डाली है और बहुत काम किया है मादर मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको गैर की रहमत करे। उन्होंने इनके लिए बहुत काम किया है, जैसे हॉस्टल्स बनवाए, जब इनकी बच्चियां नहीं पढ़ती थी तो उनके लिए एक तो स्कूल्स बनवाए और स्कूल के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि हॉस्टल बनवाए, क्योंकि उनको फिर आना जाना नहीं होता था। यहाँ पे वो तालीम हासिल करते थे और यहीं पे रहते थे, खाते थे। यहाँ पर खाने पीने का भी उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम रखा था मिस्कीन बाग में। और फिर कुछ बच्चियाँ ऐसी भी और बच्चे भी, न सिर्फ बच्चियाँ बच्चे भी, बल्कि वो आते थे और यहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारे मशीन्स लाए उन्होंने और फिर उनको सिखाते थे। हमारे लिए खुशी का दिन है, मसरत का दिन है कि ये जो औरतें हैं इस तरह से इनका लगता है कि जो सियासी शऊर वो जो इनमें बेदारी आ रही है, उनको खुद ही सियासी शऊर जो इनमें पैदा हो रहा है। मरकजी ट्रेड यूनियंस की कॉल पर आज 2 रोज़ा मुल्केर हड़ताल का आगाज किया गया है। पीर के रोज कोयले की कानकनी के बेल्ट समझे जाने वाले झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आज पहले दिन बंद का जबरदस्त असर देखा गया है। मरकजी ट्रेड अंजुमनों की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल की कॉल के पहले दिन आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ख्याल रहे कि अवामी शोबाजात जिनमें बैंकों, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, कोयले की कानकनी, स्टील, ईंधन के बशमूल पोस्टल खिदमात को कांग्यानी के खिलाफ 2 रोज़ा हड़ताल की कॉल दी गई है। 10 मरकजी ट्रेड अंजुमनों की जानिब से पीर और मंगल के रोज 2 रोज़ा भारत बंद की कॉल दी गई, जिसका आज पहला दिन मिला जुला असर देखा गया। मुल्क के बड़े छोटे शहरों में ट्रेड अंजुमनों से वाबस्ता मुलाजमीन और मजदूरों की जानिब से मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरे किए गए और मोदी हुकूमत को मुलाजिम और मजदूर दुश्मन करार दिया गया। और उधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम में CITU कैजुअल लेबर्स की जानिब से एहतजाज किया गया है। एहतजाज में बड़ी तादाद में कैजुअल लेबर्स ने हिस्सा लिया। इन्होंने LG जम्मू कश्मीर से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो कैजुअल लेबर्स के दिरीना मुतालबात की यकसोई करें। लागू करो
आज मुल्क के पैमाने पे सारे ट्रेड यूनियन इकट्ठे होकर 2 दिन का हड़ताल इस वक्त मुल्क में चल रहा है, क्योंकि हमने पहले ही डिमांड चार्टर मरकजी सरकार के सामने रखे हैं, जिसमें उसमें लिखा है कि तमाम टेम्परेरी वर्कर्स, स्कीम वर्कर्स, इनको रेगुलर किया जाए। टेम्परेरी वर्कर्स, डेली वेजर, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर, अडहॉक, और स्कीम वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, इनको फौरी तौर रेगुलर किया जाए और रेगुलर होने तक कम से कम इनके हक में मिनिमम वेज 21,000 लागू किए जाए। और मरकजी सरकार ने आज तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए आज सेंट्रल यूनियनों ने फैसला लिया 28 और 29 मार्च को हम पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ये हड़ताल कर लेंगे, क्योंकि मरकजी सरकार इस पर कोई फैसला ले सकता है। क्योंकि जो टेम्परेरी वर्कर्स मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, बिजली, PHE, R&B, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर या और कोई महकमा है, वो पिछले 20-30 सालों से काम करते हैं, लेकिन आज तक रियासती सरकार ने उनके हक में रेगुलराइजेशन का फैसला नहीं लिया। लेकिन बार बार मीटिंगें हो रही हैं, रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं सामने आई है, और हम रियासती सरकार और मरकजी सरकार से अपील करते हैं कि इन तमाम टेम्परेरी वर्करों को रेगुलर किया जाए और रेगुलर होने तक कम से कम मिनिमम वेज 21,000 लागू किया जाए, और जो NPS है उसको वापस लिया जाए, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। बांडीपुरा में ट्रांसपोर्टर्स ने एक एहतजाजी इजलास का एहतमाम किया है। इजलास में ट्रांसपोर्ट अंजुमनों से वाबस्ता अराकीन और जिम्मेदारान ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से आयद किए जाने वाले नए अहकामात के खिलाफ इस इजलास में करारदाद मंजूर की गई। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो आयद करदा नए टैक्स और दीगर मामलात पर फौरी तौर पर नजरसानी करे। में हमारी मीटिंग चल रही थी, तमाम कश्मीर के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ मीटिंग बुलाई गई थी। जो हमारे ऊपर ये जो थोपे गए हैं नए फैसले जो हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हमने भी आज अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रेसिडेंट है, तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हमें बुलाए यहाँ पे, और ये मीटिंग हुई कि 30 तारीख को जो वहाँ से फैसला हुआ है जम्मू में, 30 तारीख को 2 दिन जो है बीच में, अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 30 तारीख को पूरा कश्मीर चक्का जाम होगा। देखिए, पहले मांगे तो बहुत है हमारी, क्योंकि हमारे ऊपर जो थोपे गए, जो आज ये फैसले जो थोपे गए हैं, इनमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि GPS बोलते हैं हमें, GPS लगाने को, डिवाइस लगाने को, उसमें बोलते हैं वो 17-18 हज़ार का आता है। तो एक पॉइंट वो है, तो जो आज आपको पता है कि हम खसारे में चल रहे हैं ऑलरेडी, ट्रांसपोर्ट जो है ऑलरेडी खसारे में चल रहे हैं। तो कोविड की वजह से हम 2 साल बिल्कुल ठप रहे, तो यहाँ से पैसेंजर टैक्स भी बोलते हैं कि ये एट ए टाइम भरो, 2 साल हम चले नहीं तो कहाँ से भरेंगे हम। तो हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए गवर्नमेंट को। हम LG साहब को ये मतलब बताना चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमारे ऊपर ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंसाफ किया जाए। तो अगर 2 दिन के अंदर हमें जो जम्मू में हमारे जो नेता बैठे हैं, तो नारद कश्मीर के हमारे मोहम्मद शफी साहब है, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है 2 दिन के अंदर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 30 तारीख को हम पूरा कच्चा का जाम करेंगे। हमने मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के तमाम सदर साहिबान को बुलाया है, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट की हालत है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ट्रांसपोर्ट वाले अब रोने पे आ गए हैं, इनकी हालत दिन ब दिन ख़राब, दिन ब दिन एक ऑर्डर आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कभी पैसेंजर टैक्स एट अ टाइम भरो, 2 साल हमारी गाड़ियाँ चली नहीं, टैक्स कहाँ से भरेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, GPS डिवाइस लगाओ, कौन सा डिवाइस, ये 2019 पे पहले से ही खत्म हो चुका है। अब गवर्नमेंट इसका कमीशन लेकर हम पर थोप रही है डिवाइस लगाओ, हम कहां से लाएंगे 12,000 साढ़े 17,000 रुपए का डिवाइस लगाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट की हालत क्या है, 2 साल से ट्रांसपोर्ट गाड़ियां घर पे बैठी है। अच्छा, अब एक और ऑर्डर, 25 साल के बाद गाड़ी खत्म हो जाएगी। सिटी में 20 साल, अब 6-6 महीने के बाद इसका फिटनेस कर रहा है।
इसमें 6,000 रुपया 6,000 रुपया इसमें लगेगा फिटनेस। 6 महीने के बाद फिटनेस करना है दोबारा 6,000 लगाना है। अच्छा, हम एक साथ ये टैक्स हमने गवर्नमेंट से इल्तिजा किए हैं कि हम एक टाइम में ये टैक्स नहीं भर सकते। 6,000 रुपया तब हम फिटनेस करेंगे, ये नहीं हो सकता। हम इसको, हमें इसमें रिलैक्सेशन चाहिए जो कि हम किसी पीरियड के हिसाब से भरेंगे। हमारे जो चेयरमैन साहिबान नॉर्थ, साउथ और सेंटर श्रीनगर के, वो इस वक्त जम्मू में बैठे हैं। 200 से ज्यादा आदमी हमारे प्रेसिडेंट वहां पर भी है, जिनकी वहां पर गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है। अगर ये नहीं माना गया, हम ऐसे भी हड़ताल बैठे रहे 2 साल, अब अपने लिए हम हड़ताल पे जाएंगे। चक्का जाम होगा जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। और जम्मू एंड कश्मीर चौकीदार एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों में इजाफा करने और दीगर मांगे पूरी करने हुकूमत पर जोर दिया है। इस मौके पर एक एहतजाजी सरताज अहमद बगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी भी हुकूमत ने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने हुकूक का ही मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना था कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, जबकि हमें यौमिया 50 रुपए दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, तमाम महकमों के लिए हम ही सीढ़ी की हैसियत रखते हैं। एहतजाजियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इनके मसाइल को हल करने के लिए मुदाखलत करें। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर में आज एहतजाज किया गया है। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने पीर के रोज़ प्रेस कॉलोनी में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के मुतालिबे को लेकर एहतजाज दर्ज किया है। एहतजाजियों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे और जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम सिर्फ एक महकमे के नहीं बल्कि मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन हैं और जो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली समेत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने सारिफीन में शदीद बरहमी पैदा कर दी है। मुसलसल छठे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। पेट्रोल फी लीटर 30 पैसे और डीजल फी लीटर 35 पैसे महंगा हो गया है। इस तरह मुल्क के कई एक शहरों में पेट्रोल 112 और 114 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया है। तेल कंपनियों के मुताबिक आलमी बाजार में तेल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में मुल्क में भी इसके असरात देखे जा रहे हैं। तेल की सरबराही अंजाम देने वाली एजेंसियों और तेल कंपनियों का दावा है कि ईंधन की कीमतों में अगले 15 दिनों तक मजीद इजाफा होता रहेगा। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फरवरी की बुलंद तरीन सतह 140 रुपए डॉलर फी बैरल से गिरकर 103 डॉलर तक पहुंच गई है। ऑब्वियसली यही है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर वो एक तरफ से अगर बढ़ा रहे हैं, अगर इस तरफ से दाम बढ़ा रहे हैं, तो वो कंपनीज की तरफ भी देखना, प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखे कि भाई प्राइवेट सेक्टर वाले बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे। अब आदमी की सोर्स ऑफ इनकम उतनी है और आप उसको बढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो आप अगर यहाँ से आप 1 रुपये बढ़ा रहे हो तो यहाँ से सैलरी भी इंक्रीज करो ना। महीने में अगर आप ये देखो प्राइवेट सेक्टर, अब आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है
ठीक है, और एक बाइक उसकी अगर जो पहले 2000 रुपये खाती थी अब 4000 रुपये खाती थी, उसका 2000 का लॉस हो रहा है, तो आप उसका क्या कर रहे हो? आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो उसके लिए सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को कि कम से कम वो जेब पर असर तो इतना पड़ रहा है कि पिछले 10-12 दिनों की हालत ये है कि हम जो 1500 रुपये में इतनी दूर चले जाया करते थे, आज हालत ये है कि मैंने 2000 रुपये का डीजल अभी डलवाया है और कल फिर डलवाना पड़ेगा। हालत बदतर से होती जा रही है। सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से हम यही कह सकते हैं कि सोचना चाहिए। आम आदमी की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति है, ट्रैवलिंग पे जो खर्चा होता है, वो पैसे पर ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इतना ज़्यादा रेट बढ़ाने से हर चीज़ पर प्राइसिंग का फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, पहले से तो काफ़ी अंतर है। पहले थोड़े डीजल पेट्रोल के, स्पेशली मैं बाइक चलाता हूँ, पहले थोड़ा कम था, पर अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे खर्चे ही बढ़ते जा रहे हैं। पहले से अब कंपेयर करें तो मंथली काफ़ी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा कम करा जाए। आम जनता पे प्रेशर पड़ता है, जितना हो सकता है उतना कम करें, हमारे लिए फ़ायदा है और आगे उनके लिए फ़ायदा। उन्हें आगे गवर्नमेंट चलानी है तो लोग ज़्यादा वोट देंगे उनको। बेसिकली यही है ना कि अगर हमें कम से कम मिलेगा तो हम सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। हाँ, ऐसे बढ़ते रहेंगे तो हम कैसे जाएंगे? हर रोज़ जैसे कि हम इतनी दूर से ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसे प्राइसेस रहेंगे तो हम कैसे पेट्रोल डलाएंगे? अभी ये तो 106 कुछ तो है। अभी ऐसे बढ़ते रहेंगे तो क्या खाएंगे और क्या पेट्रोल डलाएंगे? अभी तो इलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, तो ऐसे भी होगा। तो ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी भी वो लेंगे तो भी उसको भी इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ेगा। अभी पेट्रोल डलाएंगे या खाएंगे कुछ समझ नहीं आता। उससे पहले तो थोड़ा कम था, अभी पता नहीं कुछ वार चल रहा है करके। शोपियान में एक मुश्तरका कार्रवाई में 2 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक शोपियान में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई करते हुए अस्करी तंजीम लश्कर से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त वसीम अहमद कनाई साकिन रामनगर शोपियान और इकबाल अशरफ शेख साकिन सिडो शोपियान के तौर पर की गई है। दूसरी जानिब बडगाम पुलिस ने दावा किया है कि सानिरगंज इलाके में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से हथियार जब्त किए गए। श्रीनगर में पुलिस ने पीर को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पिछली सीट पर बैठे मुसाफिर बाहर से दिखाई दे। पुलिस ने यह हिदायत इस दावे के साथ की कि कई ऑटो रिक्शाओं में छुपे हुए हिस्से को गलत सरगर्मियों में इस्तेमाल करने के खदशात हैं। पुलिस ने तमाम ऑटो रिक्शा मालिकान ड्राइवरों से दरख्वास्त की है कि वे पिछली सीट को ऐसे ढकें ताकि अंदर बैठा शख्स बाहर से साफ नजर आए। श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि कुछ जराइम ऐसे देखने में आए हैं जहां ऐसे ऑटोस का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जा रहा है। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में ऑटो रिक्शाओं के दरवाजे पिछली सीट पर होते हैं। साथ ही हिफाजत और सर्दियों में मुसाफिरों को सर्दी से बचाने के लिए इन्हें ढांक दिया जाता है। पीडीपी लीडर रऊफ भट्ट ने अस्करियत पसंदों की जानिब से पनाह ले लिए जाने वाले मकानात को जब्त किए जाने से मुताल्लिक अपना रद्दमल देते हुए हुकूमती हुक्मनामे पर तशवीश जाहिर की।
ऑलरेडी बेबस लाचार जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो पिछले 30 साल से जो है पीछे जा रहे हैं। कभी एनकाउंटर के बीच में, कभी जो है क्रैकडाउन्स के बीच में, कभी जो है क्रॉस फायरिंग के बीच में। ये कैसे मुमकिन है कि एक बेबस लाचार इंसान जो है वो गन के सामने रजिस्ट करेगा, वो गन के सामने ना कर सकेगा। गन के साथ गन लड़ता है। ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि ऐसा कहना कि किसी जगह अगर मिलिटेंट होगा तो उसका घर सीज़ करेगा। ये आईन के ख़िलाफ़ है, ये हमारे ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, क्योंकि एक बेबस लाचार कश्मीरी कुछ नहीं कर सकता है गन के सामने, चाहे वो यहाँ का गन हो या वहाँ का गन हो। गन के साथ गन ही लड़ाई करता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ ऑलरेडी एलिनेशन बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है दिल्ली से दूर है। इससे फर्दर एलिनेशन हो जाएगी। ज़रूरत है इस बात की कि यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट को दूर किया जाए। यहाँ लोगों के उनके जो ज़ख्म है उन पे जो मरहम लगाने की ज़रूरत है, न कि उनको जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ करके उन्हें फर्दर एलिनेशन की जाए। अगर हमें वाकई लोगों को गुर्बत से निकालना है, अगर हमें वाकई जो है यहाँ तरक्की को देखना है, तो ज़रूरत है कि हम अपने नेबर्स से बात करके, जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात करके इस मसले कश्मीर का हल होना चाहिए। और उसके साथ साथ 370-35 से जो है वापस आना चाहिए। और जितने भी हमारे लीडर साहिबान हैं और जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ के जेलों में हैं या बाहर के जेलों में हैं, उन्हें जो है रिहा किया जाए ताकि एक माहौल बनाया जाए। अमन हक छीन के नहीं आता है, अमन जो है हकूक़ को जो है रेस्टोर करना होगा। जो भी हम इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें जो हक दिए हैं उन्हें रेस्टोर करना होगा। इन्हें यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस को रेस्टोर करना होगा। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को माइनॉरिटी में तब्दील करे, यहाँ की डेमोग्राफी को ये चेंज करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हथकंडे चलने वाले नहीं हैं। यहाँ हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। हम रोज़ देखते हैं, कभी एनकाउंटर्स होते हैं, कभी अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स किसी को मारते हैं, कभी हमारे पुलिस भाई मारते हैं, कभी हमारे सिविलियन मरते हैं, कभी पॉलिटिशियन मरता है। अगर इस चीज़ को रोकना है तो ज़रूरत इस बात की है कि ज़ोर ज़बरदस्ती की पॉलिसी छोड़नी होगी। जो रियल यहाँ प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करके ही ये मसला हल हो सकता है। हालिया दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर बीजेपी में शामिल होने वाले देवेंद्र राणा ने एनसी से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो लोगों को गुमराह करती हैं। उन्होंने कहा कि ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने लोगों के जज्बात का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बीजेपी की कारकर्दगियों का जमकर दिफा किया है। देखिए, कुछ जमातें ऐसी हैं जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं और बार बार उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की है लोगों की और अपनी बात पे कभी खड़े ही नहीं रही। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो है PAGD बना के एक लोगों को कह रही है कि भाई इकट्ठे हो जाइए और हम लोग भाजपा को रोकने के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं। और सदाकत ये है कि माननीय मरहूम जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब कराए, वो वहाँ पे जिस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपसे वोट मांग रहे हैं ताकि हम बीजेपी को बाहर रखें। ये बीजेपी को ऐसे हवा के तरह लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, और खुद सरकार बनाई। और मैंने ये कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक सवाल है, इसमें सच्चाई ये है कि 2014 में मुझे मेरी क़यादत ने कहा कि दिल्ली से जाके बातचीत करो और सरकार बनाने की कोशिश करो। तो इसका अगर वो मान जाते, उस वक्त बात बन जाती, तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बना लेनी थी। तो जब लोगों की बात हो तो लोगों को हम गुमराह करते हैं और कहते हैं भाई बीजेपी को अलग रखने हम खड़े, और हम बाकी अदरवाइज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP बीजेपी के साथ सरकार के लिए गठजोड़। तो अल्टीमेटली ये है कि सरकार ये बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो मैं साफ करना चाहता हूँ। उम्रा की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी ये है कि सऊदी हुकाम ने उम्रा के मौके पर कोविड की पाबंदियों में नरमी लाने का ऐलान किया है।
सऊदी वजारत हज व उमरा ने उमरा के ख्वाहिशमंदों के लिए ऑनलाइन वीज़ा फराहमी का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन उमरा वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर को दिया जाएगा। सऊदी हुकाम की जानिब से PCR टेस्ट रिपोर्ट और होटल्स में क्वारंटाइन होने की शर्त भी खत्म कर दी गई है, जबकि उमरा और ज़ियारत के दौरान समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए इजाज़तनामों का हुसूल भी ज़रूरी नहीं। ज़ायरीन अब आसानी और पूरी आज़ादी के साथ इन फ़राइज़ को अदा कर सकेंगे। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के खाग इलाके में पीर को एक 23 साला जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम नौजवान अपने घर से लटका हुआ पाया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुकरबाग का एक जहनी तौर पर मासूम नौजवान पुरअसरार हालत में लटका पाया गया, जिसके बाद इसे PSC खाग ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया है। पुलिस ने इस ज़िमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। और इतवार को सऊदी अरब में कुलगाम का एक नौजवान इंजीनियर दिल का दौरा पड़ने से फौत हुआ है। नौजवान के लवाकिन ने हुकूमत से अपील की है कि वो आखिरी रसूमात के लिए लाश को घर वापस लाने में इनकी मदद फराहम करे। मरहूम इंजीनियर के भाई शौकत अहमद ने बताया कि मुस्तकीन अहमद पंडित 26 साला वल्द नज़ीर अहमद पंडित, जो कि कुलगाम ज़िले के यारीपुरा गाँव का है, गुज़िश्ता 2 साल से अल-यमामा कंपनी रियास में वो काम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि नौजवान वहाँ इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था और मुबैना तौर पर हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गया है। शोपियान में पीर को एक नौजवान की लाश एक बाग से बरामद की गई है। तफसीलात के मुताबिक करीब 20 साला नौजवान की लाश कुलगाम शोपियान के बाग से बरामद हुई है। पुलिस अफसर ने बताया कि लाश को तहवील में ले लिया जाएगा और शनाख्त के बाद ही इसकी आखिरी रसूमात के लिए इसे अहले खाना के हवाले किया जाएगा। मौत की वजह पूछने पर अफसर ने कहा कि ये तहकीकात का मौजू है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें करीब से एक सिरिंज मिली है, आया ये इसने इस्तेमाल की या किसी और ने खेत में फेंकी थी, ये तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। राजौरी के नौशहरा में मुसाफिर बरदार बस पलट गई है, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर की मौत वाक़ हुई और 55 मुसाफिरीन इसमें जख्मी बताए गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां 5 मुसाफिरीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। चलो
देखिए, जो लाम एरिया जो है नशारा का, मॉर्निंग आवर्स में वहाँ एक बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 60-70 जो है इंजर्ड हैं रिपोर्टेडली, जैसे वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से हमें पता चला है। लेकिन ये आंकड़ा हम अभी कुछ एग्जैक्ट बता नहीं सकते। एक की वहाँ पे स्पॉट पे डेथ भी हुई है और 11 लोग हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC रजौरी में आए हैं, जिनमें से एक की जो है कंडीशन गंभीर है, वो क्रिटिकली इंजर्ड है। हमारे डॉक्टर्स उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ही वो रिवाइव होता है और अगर उसकी स्थिति थोड़ी सी सुधरती है तो उसको सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो चाहिए, हम उसको थिएटर में शिफ्ट करेंगे। बाकी वाले जो 10 इंजर्ड हैं वो उनमें भी मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू और बोनी इंजरीज हैं, जबकि वो आउट ऑफ डेंजर है। कुलगाम के ओके देहात में आतिशज़दी का एक वाक़या पेश आया है, जिसमें मोहम्मद यूसुफ जरगर नामी एक गरीब शख्स का खानदान बेघर हुआ है। गो रोज सज काई बज वाका गो नार इजहार खलक शंगित अचन अम सात लग खलकन पता कह 10 बजे गो यह वाका अत रूद मकानस मज कहें। यह मुफलिस बिचार, अमिस कोर 3 मजात दरित, नेचु लकुट पढ़ान, अमिस गई 4 वरी पानस बेमार, अमिस सहारा कह। यह अमिस हेर स्टार्ट रॉपियस 2-3 लक्षन तस अमिस बड़ तुलित कांगड़न पे तमें सू माल अमिस मौजूद, अमिस ना सहारा। अमि मकान वर अमिस कुन जाय वाड़ चमन कह। यह मुफलिस, मेहरबानी कर अमिस मुफलिसस करतो रफाकत, मेहरबानी कर। DC सोबस अपील कर, मेहरबानी कर तो अल्लाह ताला कलम दितमुत, मेहरबानी कर अमिस मुफलिसस मदद। यमन तान यह कत वाते, मेहरबानी कर अमिस मुफलिसस मदद। और उधर कुलगाम में पुलिस ने मंशियात की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मकदार में मंशियात जब्त की गई हैं। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पसमानदा कबाइल की फलाह व बहबूद के लिए जामा पॉलिसी बनाई जाए। शेड्यूल ट्राइब तरमीमी बिल मबाहिस के दौरान हसनैन मसूदी का हुकूमत से मुतालिबा। ट्रेड यूनियंस की आज से 2 रोज़ा हड़ताल का आगाज। बैंक और ट्रांसपोर्ट खिदमात बंद। कई शहरों में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे फी लीटर मजीद हुआ महंगा। सार्फिन में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाई जा रही है शदीद बरहमी। कश्मीर में मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात से वाबस्ता मुलाजिमीन के एहतजाज। दीरीना मुतालिबात पूरी करने हुकूमत पर दिया गया जोर।
शोपियान में फोर्सेस ने की कार्रवाई। मुबैना तौर पर 2 लश्कर के अस्करियत पसंद गिरफ्तार, हथियार बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। ऑटो में पिछली सीट पर बैठे मुसाफिर बाहर से साफ नजर आने चाहिए, कोई रुकावट ना रखी जाए। श्रीनगर पुलिस की ऑटो ड्राइवर्स को हिदायत। सऊदी अरब में कुलगाम का रहने वाला नौजवान इंजीनियर दिल का दौरा पड़ने से हुआ फौत। कश्मीर के 2 इलाकों में नौजवानों की मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। राजबरी में मुसाफिर बरदार बस पलट गई, 1 जाँ बहक, 50 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी, 5 की हालत बताई जा रही है नाजुक। और उम्रा के ख्वाहिशमंदों को अब वीजा ऑनलाइन होगा फराहम, सऊदी हुकाम का ऐलान। बेशतर कोविड पाबंदियां कर दी गई हैं खत्म। बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दें इजाजत।